एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो दो यूट्यूबर्स के बीच में होती है, जो कि खुद एक फैमिली है, और उनके बीच में जो कंट्रोवर्सी होती है वो अचानक से बिल्कुल चेंज हो जाती है। किसी की बिजनेस की डील पर चेंज हो जाती है तो किसी की एक ट्रिप पर चेंज हो जाती है, और एक तरफ गलत इफेक्ट भी पड़ जाता है। तो वहीं पर एक दूसरे यूट्यूबर है जो अपनी ही कंट्रोवर्सी कराने में लगे हुए हैं। वो कैसे, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। सो हे हाय एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरी न्यू वीडियो। और आप सबका वेलकम है मेरी इस न्यू वीडियो में। तो आज जैसे कि आप लोगों ने टाइटल, थंबनेल और स्टार्टिंग की ऑडियो से समझ ही लिए होंगे कि आज इस वीडियो में मैं किन लोगों के बारे में बात करने वाली हूँ। सो बेसिकली इस वीडियो में आज दो व्लॉगर्स के बारे में बात होने वाली है, जो कि होंगे पकनीत और सेकंड होंगे फरमान मलिक की फैमिली। अब आप लोगों को लगेगा कि यार ये दोनों को एक साथ क्यों, तो क्योंकि कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन मिल रहा है अब। तो आप लोगों को वीडियो को एंड तक दिखना पड़ेगा, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, अपना ओपिनियन कमेंट करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर से करना, ताकि सबको इस वीडियो के बारे में पता चले और इस कंट्रोवर्सी के पीछे का राज भी। जैसे कि आप लोगों को पता भी है, तो जनरल पकनीत का फिर से एक न्यू कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि इससे पहले जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी उसमें तो उन्होंने प्रैंक बोल के इस कंट्रोवर्सी को एंड कर दिया था। बट अब जो न्यूज़ स्टार्ट हुई तो इसमें कुछ अलग ही रंग भंग थे, क्योंकि इन लोग कमेंट्स में लड़ रहे थे और बहुत सारा कुछ कर रहे थे। फिर आफ्टर दैट एक वीडियो निकल के सामने आई, जिसमें उनके फादर जो है वो थ्रेट कर रहे थे रिएक्शन चैनल्स पर। एंड फिर उसके बाद पता चलता है कि जो कैंडी है उनकी बिज़नेस डील हो गई है और उनकी कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई। ख़त्म हुई या रुक गई, आप कुछ भी कह सकते हो। लेकिन ये अचानक ऐसे क्या हुआ, ये क्वेश्चन मेरे दिल में भी था कि अचानक से सब कुछ क्यों रुक गया और कैसे रुक गया। और आप लोगों के दिल में भी होगा। तो मैं एकदम एक्यूरेट तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स रखूँगी जो मेरे समझ में आए हैं, और आप लोग भी समझना कि क्या सच में ऐसा ही है। और अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ मैं सही कह रही हूँ या मुझे सही लगा है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो बेसिकली स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि कमेंट में वो लोग लड़ने लगते हैं। वो अपनी सिस्टर इन लॉ को, कैंडी जो है अपनी सिस्टर इन लॉ को बैंक करप्ट और इस तरीके की बातें बोलती है। देन हम उन लोगों की लड़ाई होती है। लड़ाई में लखनीत को भी घसीट लिया जाता है और फादर मदर भी आ जाते हैं, जबकि फादर और मदर अपनी छोटी बहू की साइड ले रहे होते हैं, तो वहीं पर लखनीत जो है वो अपनी बहन की साइड ले रहे होते हैं। यहाँ एक फिशी थिंग जो है नोटिस करना, कि जैसे ही कंट्रोवर्सी बहुत टिप पर आ जाती है, वहीं पर इनके कमेंट वगैरह में लड़ाई शुरू होती है। जब यहाँ पर रिएक्शन चैनल वाले बीच में घुस जाते हैं खेल को ख़राब करने के लिए, यानी कि रिएक्शन देने के लिए, तो इनके फादर थ्रेट करते हैं कि मतलब मैं इनके ऊपर केस करूँगा, ऐसा वैसा कुछ पर्टिकुलर चैनल वालों के नाम लेकर या उनको इशारा करके। तो यहाँ पर एक तरीके से ऐसा लगा था कि कंट्रोवर्सी मतलब ये लोग जो चलाना चाह रहे थे उसमें रिएक्शन वाले घुस गए। देन उसके बाद ये रिएक्शन वालों को थ्रेट करने के बाद ये चीज़ रुक जाती है, एंड सडनली अंकल की वीडियो आती है। उसमें ये पता चलता है कि जो कैंडी लो है उनकी बिज़नेस डील हो चुकी है, वो अपने वीडियो में बताते हैं। जबकि ये चीज़ बताना इतना ज़रूरी जो था नहीं उस वीडियो में, मतलब कोई तुक तो बनती नहीं थी, बट इन्होंने बताया। तो इससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाँ इस चीज़ को लोगों के सामने लाने के लिए शायद इस कंट्रोवर्सी को किया गया, क्योंकि जितनी कंट्रोवर्सी के टाइम पे हाईलाइट हो जाती हैं चीज़ें, लोग और व्लॉग्स, तो लोग व्यूज़ ज़्यादा देते हैं, लोग जाके देखते हैं। तो वहीं कहीं इनको पता चल गया होगा कि अरे इनकी कुछ बिज़नेस है, तो अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए भी शायद ये चीज़ की गई हो। लेकिन इसका एक गलत इफ़ेक्ट भी पड़ गया। गलत इफ़ेक्ट ऐसे पड़ा कि जो लखनीत के फादर हैं उनको थ्रेट आने लगे, क्योंकि वो अपने बड़े बेटे और बेटी के अगेंस्ट ऐसा दिख रहे थे इस कंट्रोवर्सी में, तो उनको थ्रेट आने लगे लोगों के ज़रिए। अब उन्होंने वैसे तो लीगल चीज़ें कर लिए हैं, ऐसा उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया है, बट हाँ ये चीज़ गलत है कि बिकॉज कंट्रोवर्सी वो अपनी फैमिली के साथ हो रही है उनकी, तो वो फैमिली का मैटर है। हम लोग बस रिएक्शन दे सकते हैं, ट्रोल कर सकते हैं और किसी के ऊपर इल्ज़ाम कर सकते हैं, लेकिन किसी को धमकी नहीं दे सकते। क्योंकि अगर आप अपनी किसी सपोर्टर के थ्रू, यानी अगर आप लखनीत फ़ैन हो तो आप उनके वजह से उनको थ्रेट कर रहे हो, अगर जब उनको पता चलेगा तो बुरा तो उन्हें भी लगने वाला है। सो ये एक फैमिली मैटर है, तो किसी की भी साइड लेना गलत ही होगा। और अभी आप लोग तो देख ही रहे हो कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें अचानक से बंद हो चुकी है। जब से उनकी बिज़नेस का जो डील हुई है उसकी अनाउंसमेंट हुई है, तो सब चीज़ एकदम से स्टॉप हो चुकी है, एंड लखनीत भी अपने कामों में लग चुके हैं। नथिंग एल्स, यहाँ कुछ भी उल्टा फुल्टा नहीं हो रहा है। ये चीज़ बहुत फिशी है कि अचानक से कैसे सब
रुक गया। हो सकता है कि इनको मतलब एहसास हुआ हो कि ये चीज़ें जो है ऑन पैनल या ऑन वाइटी नहीं करनी चाहिए, शायद इसलिए रुक गया हो, बट फिशी तो कुछ ना कुछ है। और वहीं अगर आप लोग सोचेंगे कि मैं फरमान मलिक की फैमिली से इनको क्यों कनेक्ट कर रही हूँ, तो जैसे कि फरमान मलिक के पिछले व्लॉग्स में उन्होंने बताया था कि हम लोग जाने वाले हैं वैष्णो देवी। कुछ दिन पहले इन्होंने अनाउंसमेंट किए थे एंड उसके बाद ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, तो लोगों को ये लगा कि यार ये कंट्रोवर्सी की वजह से ये लोग नहीं जा पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि बराबर उसी टाइम पे कंट्रोवर्सी भी ख़त्म हुई और सारी चीज़ें फ्री भी हो गई और सब नॉर्मल हो गया। और बात आती है फरमान मलिक की इस कंट्रोवर्सी में क्या रोल है, तो इस कंट्रोवर्सी में तो कोई रोल नहीं है, बट फरमान मलिक के लिए जो लोगों की ट्रोलिंग है वो फरमान मलिक के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। क्योंकि फरमान मलिक के अभी अभी 3 बच्चे हैं जो कि 6 और 7 मंथ के हैं। उसके बावजूद वो और उनकी वाइफ जो है वो बार बार निकल जाते हैं, बट इस टाइम भी निकले हैं और लोगों का कमेंट में और हर जगह पे यही बात है कि ऐसे नहीं जाना चाहिए था। और रही बात बच्चों की केयर की, जो ये लोग बोलते हैं अपने ब्लॉग्स में कि हमने नैनी रखे हुए हैं, इनकी मम्मी है, ढोलू मोलू की मम्मी भी है, देन पक्ष भी है, सब लोग हैं, तो ये लोग केयर कर लेते हैं। बट ये सब जानते हैं एक माँ से अच्छी केयर कोई नहीं कर सकता। और रही बात केयर की, तो आप लोग देख ही सकते हो कि जो ढोलू की मम्मी है उनकी भी थोड़ी सी हालत ठीक नहीं है। उस व्लॉग में भी वो दिख रहा था कि वो थोड़ा सा सर दुख रहा है, फिर वो उठी फिर सोई, इस तरीके की उनकी तबीयत भी कुछ दिख रही थी व्लॉग में। तो जब वो खुद की ही तबीयत नहीं संभाल पा रही हो, बच्चों को कैसे संभालेंगे। वेल इस बात पे तो ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है इनके, हर बार लोग कमेंट में भी बोलते रहते हैं इनको, और ये लोग बहुत हार्श और रूडली जवाब भी दे देते हैं इस चीज़ का। तो इस चीज़ को साइड में रखते हैं, एक न्यू चीज़ की बात करते हैं, जिन्होंने अपने लास्ट रिसेंट व्लॉग में बताए थे कि वो फार्म हाउस बंद करने वाले, बिकॉज फार्म हाउस के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है, लोग इनको आकर परेशान कर रहे हैं, इनसे लीगल प्रूफ और लाइसेंस वगैरह की डिमांड कर रहे हैं। तो हाँ ये चीज़ गलत है, लेकिन इनका जो डिसीज़न है बंद करने का वो एक तरीके से सही भी है, एक तरीके से गलत भी है। सही इसलिए बिकॉज़ ये अकेले सिंगल पर्सन है जो कि इन सब में मेन रोल वो करते हैं, और बहुत सारा काम भी होता है, ऑफ कोर्स व्लॉगर है ना यूट्यूब के। और गलत इसलिए भी कि यार वो एनिमल का ना बहुत अच्छी केयर हो रही थी, जैसी भी थी बट बहुत अच्छी केयर हो रही थी। बट अब शायद अगर वो बंद कर दिया जाए तो ऐसा नहीं होगा। बट फरमान मलिक एक काम बहुत अच्छे से कर सकते कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है तो वो लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, लोगों को डोनेशन के लिए बोल सकते हैं, और लोग कर भी देंगे डोनेशन, इतने अच्छे हैं सब। बट ये अब उनकी चॉइस है, अब हम तो कुछ नहीं बोल सकते, बिकॉज रिएक्शन वाले कुछ बोल देते हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है, तो ये इनकी चॉइस है। और रही बात आज की वीडियो की, तो वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। और आप लोगों को कैसे लगा मेरा ओपिनियन, और कैसा लगा वो जो लखनी फैमिली के पीछे था, यानी रावत फैमिली के पीछे का राज, क्या वो सही है जो मुझे लगा, या आपकी कोई और राय है, मुझे कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, और थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना न्यू हो तो, और बेल आइकन को प्रेस करना, अपडेट जल्दी मिलेगी। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।